भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से 3। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुत्वं मार्दवं धीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं धैर्यम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा कि अभय, सत्व शुद्धि, ज्ञान योग, दान, दम, यज्ञ, तप, सरलता, वेद पाठ, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, परनिंदा वर्जन, दया, अलोलुपता, मृदुता, ह्री यानी लज्जा, अचपलता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, अभिमान शून्यता, इन 26 गुणों को दैवी संपद कहा जाता है। शुद्ध क्षण में जन्म होने पर ये संपद प्राप्त होते हैं। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम देख चुके हैं अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये किनके लिए था? खास करके सन्यासियों। फिर दानम दमश्च यज्ञश्च, ये किसके लिए था? गृहस्थों के लिए। अभी आ रहा है आपका आइटम ब्रह्मचारियों का। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी वेद अध्ययन करना। ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन का मुख्य अंग, एकमात्र हेतु है कि उसे स्वाध्याय करना है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार से संबंध नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में अपने मन को वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। तो ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में रहते हैं उनको अभी ये मानकर चलना चाहिए कि मैं समाज के जो चरण है उसके स्थान पर हूँ, पैर की जूती हूँ, और मैं जो भी प्राप्त कर रहा हूँ मेरे जीवन में वो सारा दूसरों की कृपा से मिल रहा है। यानी मेरे माता पिता या गुरुजन या समाज, इनका ऋण है मुझ पर। मैं वैसे फुकट चंदू बाबूराव जैसा कुछ खा पी रहता हूँ, मैं कुछ जॉब वॉब नहीं है, कुछ काम करना नहीं, सब कुछ मिल रहा है। सही समय पे स्नान करने मिल रहा है, सोप मिल रहा है, सही समय पे हेड शेविंग कराने के लिए सुविधा मिल रही है, सही समय पर खान पान रहन सहन सब कुछ आ रहा है ना। आपने व्यक्तिगत कोई मेहनत किया उसके लिए वो प्राप्त करने? कोई नहीं किया। इसीलिए हमें बहुत उपकृत, ऋणी महसूस करना चाहिए अपने आप को। जो ब्रह्मचारी ऐसा नहीं मानता कि मैं समाज के बोझ के तले दबा हूँ, माता पिता के ऋण या गुरुजनों के ऋण मुझ पर हैं, उसका व्यवहार बहुत बुरा रहता है। He is ungrateful and he thinks he is entitled. I deserve better. मैं तो इतना 30 मार खा हूँ, बहुत सारी तपस्या करने के बाद, माता पिता की सुकृति बढ़ने के बाद मेरे जैसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ है भक्त के रूप में।
मैं बड़ा विशेष हूँ, सबने मेरे तलवे चाटने चाहिए, और विशेष मेरी पूजा आरती होनी चाहिए रोज, पंच पकवान खिलाए जाने चाहिए मुझको, किसी ने मेरे को डांटना नहीं चाहिए, और मेरी सारी सुख सुविधा का अच्छा सा ख्याल रखा जाना चाहिए। थोड़ा भी ऊंच नीच हो गया तो मैं दिखाता हूँ तांडव करके। ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है किसी भी एंगल से, आपको लग रहा है? तो आपने कभी ना कभी इनमें से कोई लक्षण प्रकट किए रहेंगे, याद है आपको? हाँ, तो इसके लिए ही तुमको भगवान ने आयोजित किया कि तुम गुरुकुल में आ जाओ ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहला गुण है कि वी शुड फील ग्रेट ग्रैटिट्यूड इन आवर हार्ट। बहुत कृतज्ञता लगनी चाहिए कि क्या मिल रहा है जीवन अपना, दुनिया कैसे किस दिशा में जा रही है, ईरान अमेरिका यूक्रेन वॉर, गैस का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, हमको कुछ पता है नहीं कुछ क्या चल रहा है। वो सारा लोड माता पिता या गुरुजन ले रहे हैं अपने ऊपर, ताकि हमारा अध्ययन ठीक से चलता है कि नहीं? और कोई हेतु है उनका? नहीं। तो तुम्हारे अध्ययन के लिए इतने लोग पीछे बैकग्राउंड में मगजमारी कर रहे हैं, तो तुमको कम से कम वो एक काम तो ठीक से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो इसलिए स्वाध्याय करने के लिए सबसे पहला चीज जरूरी है वो है अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब गुड एटमॉस्फियर, गुड फैसिलिटी, नाइस प्लेस, नाइस इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन हर चीज जगह तो चाहिए नहीं चाहिए, तभी आरंभ होगा अध्ययन के लिए। आपके पास पुस्तक ही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं अभी तक हमारा पुस्तक नहीं लाया हमने, मेरे पास नोटबुक नहीं है, मेरा नोटबुक गुम गया। ये सारी चीजों से क्या तुम्हारा अनुष्ठान यानी फाउंडेशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो सही रहेंगी? नहीं रहेंगी। तो इसीलिए मैं जिस भी क्लासरूम में जाता हूँ मैं पहले देखता हूँ कि वो कितना सात्विक वातावरण है वहां पर, अनुष्ठान कैसा है इस जगह पर। लेट इट बी वेरी क्लीन, सिट विथ ऑल प्रिपेयर्डनेस, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स को साफ रखो, तुम्हारे नोटबुक्स, पेजेस, जो भी चल रहा है काम सब सत्वगुण में रखना है, एकदम हाई क्वालिटी। तो तुम्हारे पास दिया हुआ सब है, लेकिन उसका उपयोग तुम सत्वगुण में नहीं करते। तो अनुष्ठान, कंड्यूसिव लर्निंग प्रैक्टिस एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण, अच्छी आदतें, अच्छे सुविधा के साथ बैठकर पढ़ाई शुरू करना। अनुष्ठान के बिना अगला स्टेप ठीक से नहीं होता। वो क्या है? अध्ययन। अध्ययन का अर्थ है मास्टरी अंडर मास्टर। तो हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई मास्टरी प्राप्त किए लोग रहते हैं, निपुण लोग रहते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ पुस्तक पढ़ने में, वो वेबसाइट देखने में टाइम पास करना चाहिए। तो इसीलिए चाहे वो लाइव टीचिंग चल रहा हो या यूट्यूब के माध्यम से हो या जो भी हो, वो एक्सपर्ट व्यक्ति जो चीज़ तुमको दे रहा है उसको ग्रहण करने के लिए हमें मननशील होना चाहिए। मनन मतलब कॉन्टम्पलेटिव, कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ उसके बारे में, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, समझ के ले रहा हूँ उस विषय के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस विषय का अपना एक वोकैबुलरी होता है, शब्दकोश होता है, वो तुमको रट्टा मार के मेमोराइज कर लेना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो शब्दकोश नहीं है तो तुम आगे कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हो उसमें। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पता है ना तुमको? उसमें पहला स्टेप क्या है? मेमोरी एंड रिकॉल, रिमेम्बरेंस। वो शब्द आने चाहिए उस विषय के। कितनी बार बोलता हूं मैं कि कठिन शब्दों को निकालो, उसके अर्थ उसके सामने लिखो, उसको रट्टा मारो, रोज 5 या 10 वर्ड्स नए वाले बाय हार्ट करो, तभी तुम्हारा आगे बढ़ेगा शिक्षा। सो अध्ययन बिगिंस विथ मेमोराइजिंग। पहले रट्टा मारना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर चीज पहले 100% समझ में आएगी तो फिर मैं रट्टा मारूंगा, नहीं, पहले रट्टा मारो, समझ में आ जाएगा इवेंचुअली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेमोराइजेशन करना है, मेरी आगे का पॉइंट है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सेकंड स्टेज क्या है? अंडरस्टैंडिंग। तो उसको प्राप्त करने के लिए
ये दिख रहा है, रिमेंबर, आस्क फॉर डेफिनेशंस, लिस्ट्स, रिकॉलिंग फैक्ट्स, ये सब आना चाहिए। रिमेम्बरेंस के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, खुद की भाषा में समझाने आना चाहिए। जो अभी तुमने पढ़ा, कैन यू टीच इट टू अ 6-year-old बॉय, तो तुमको समझ में आया वो, दैट इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग। तीसरा स्टेप है अप्लाई। एक नए सिनारियो में ये अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई करके दिखाओ। जैसे तुमने सब्ट्रैक्शन सीखा, डिवीजन सीखा, तो उसने एक उदाहरण वहां दिया था कि ये हौद है, उसमें से पानी बह के जा रहा है, इतना पानी अगर 1 मिनट में जा रहा है तो हौद खाली होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अभी एक एप्लीकेशन हुआ, अभी ये गणित या कॉन्सेप्ट कि अलग जगह में भी यूज हो सकता है कहीं, तो वो करने आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको टेक्स्ट बुक में जो दिया रहता है ना उतना ही आता है। आपने देखा, क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा रहता है उसको, इतना बाहर कर देते हैं, उसको समझ में आएगी नहीं मालूम नहीं, लेकिन ऐसा का ऐसा टेप के आ जाएंगे हम लोग। टेपू सुल्तान बोलते हैं उसको, टीपू सुल्तान, टेपू सुल्तान, वो इधर का उधर बराबर करता है एकदम। तो वो डेंजरस है एक्चुअली उस तरीके का लर्निंग, क्योंकि आगे जाके किसी ने कोई थोड़ा सा भी ट्विस्ट डाल दिया ना प्रश्न में, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा डांडी उड़ेगा पूरा गुगली के ऊपर कि क्या पूछा था वही समझ में नहीं आया, तो उत्तर क्या लिखेगा। हाँ। वैसे अप्लाई करने आना चाहिए। फिर अगला है एनालाइज, टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन, टू कंपेयर इट विथ सम अदर थिंग्स, टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स बिटवीन थिंग्स, ये सब करने आना चाहिए। तो फिर इवैल्यूएशन करने आना चाहिए, कोई क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स के अनुसार है कि नहीं कोई चीज, इवैल्यूएट करने आना चाहिए। एंड देन यू कैन शुड बी एबल टू डू क्रिएशन। क्रिएशन मतलब टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू और टू प्रपोज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये इसको क्रिएटिविटी चाहिए। तो ये सारा चीज है ना, ये अध्ययन में आता है। नॉलेज के फील्ड में अगर आप शिक्षक, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग टू द टीचर्स, आप देखते हो कि उसका अभी तक रिमेम्बरेंस ही नहीं हुआ है, मेमोराइज नहीं हुआ है फैक्ट्स एंड वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग कहां से आने वाला है? अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, एप्लीकेशन कहां से आने वाला है? तो इसलिए प्लीज टेक एक्स्ट्रा एफर्ट। शुरुआत के दिनों में 3-4 महीने खास करके बच्चों के साथ जब आप हो, आपका टीचिंग मेथड को इतना इजी बनाओ या इतना डाउन टू अर्थ बनाओ कि वो तुरंत इन चीजों को सीक्वेंशियली पकड़ पाए किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसा हमें सिखाने आना चाहिए उनको। तो दिन की शुरुआत आप चाहे तो वर्ड लर्निंग से कर सकते हो कि कल हमने क्या देखा, नए वर्ड्स वापस से देखते हैं, इसका स्पेलिंग बताओ, तुम इसका अर्थ बताओ। तो ऐसे बहुत ही बेसिक लेवल से अगर शुरू करेंगे, आप देखोगे धीरे 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 वो पकड़ लेते हैं चीजों को, उनका कॉग्निशन जो है, ज्ञानार्जन, और ठीक से होने लगता है। तो ये था नॉलेज के मामले में। ऐसे ही अध्ययन जो होता है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, कौशल्य विकास, इसमें क्या होता है कि कैन यू डिटेक्ट द क्यू, उसको परसेप्शन बोलते हैं। जैसे मृदंग बजाना है तो उसका जो सम होता है, सम क्या होता है, कहां से ताल शुरू करना है, वो फर्स्ट वही से अगर गलत पकड़ लिया तो उल्टा सुल्टा बजाता रहता है। तो वो बहुत, कुछ लोगों के सिस्टम में ही नहीं रहता, वो उनको मृदंग बजाने आता है लेकिन समझ में नहीं आता उनको कि कहां शुरू करता है उसको एग्जैक्टली। तो परसेप्शन, तो यू आई सी एंड यू वॉच, ये स्टेप नंबर 1 है। स्किल डेवलप करना है ना तुमको, तो मैं मृदंग खुद बजा के दिखाऊंगा, तुम देखो मैंने क्या किया। ये था 1, ये था 2, ये था आउट, ये था इन। अभी मैंने ये कॉम्बिनेशन बजाया, 1 आउट
इन वन फ्रेंड स्ट्रॉन्ग टू। तो ये मैंने दिखाया तुमको, तो तुमको परसेप्शन अच्छा करने आया तो ही आगे बात बढ़ेगी। परसेप्शन के बाद आता है सेट। सेट मतलब मेकिंग द पर्सन फिजिकली एंड मेंटली रेडी टू एक्ट, दैट इज कॉल्ड सेटिंग हिम अप। देखो अभी मैंने ये बजा कर दिखाया, अभी तुमको मृदंग पकड़नी है, ऐसे पकड़ो। अभी ये हाथ को यहां रखो, फिर ये इसको ऐसे बजाओ, ये ऐसे करो, तो दैट इज कॉल्ड सेट। यू एक्चुअली गेट दैट गाय फिजिकली एंड मेंटली सेट इनटू दैट सिस्टम। फिर तीसरा है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स मतलब मैं बजा रहा हूं तो मेरे सामने बज के मैं जो बजा एग्जैक्टली बजा के दिखाओ, उसको बोलते हैं गाइडेड रिस्पॉन्स। आई एम गाइडिंग यू, यू रिस्पॉन्ड टू मी, विच मीन्स आई डू यू वॉच, देन आई डू यू पार्टिसिपेट, यू रिस्पॉन्ड, देन यू डू आई वॉच, एंड नाउ यू डू इंडिपेंडेंटली, मैं नहीं हूं इधर। दिस इज कॉल्ड एज स्किल ट्रांसफर। दूसरों को तुम सिखा रहे हो कौशल कोई, तो उसको क्या मैकेनिज्म है? नेक्स्ट, कैन दे परफॉर्म द स्किल विथ कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी। मैकेनिकली ठीक करता है क्या वो व्यक्ति उस चीज को, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। तो फिर वो आपने देखा रहेगा ना कि लोग 1 आउट 2 इन 1 पेंट स्ट्रॉन्ग 2 ऐसे मैकेनिकली करेक्ट बजा रहे हो, उसमें कोई रिदम नहीं है, तो मैकेनिकली समझ में आ गया वो करना है कैसे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ओवर्ट रिस्पॉन्स, कि तुम इसको करते जाओ तो तुम्हारा हाथ बैठ जाता है उसके ऊपर, और फिर तुम वो 1 आउट 2 इन वो सब करने की जरूरत नहीं तुमको, तुम बजा ही लेते हो उसका ताल के साथ ठीक से। एंड देन फाइनली देयर इज ओरिजिनेशन, मतलब तुम अपने खुद के बीट कंपोज कर सकते हो। एक समय आता है कि तुमको कोई अलग अलग परिस्थितियों में क्या बजाना है वो समझ में आता है, और खुद का बीट इन्वेंट करने आ सकता है उस केस में। तो यह है स्किल ट्रांसफर, इससे कहते हैं अध्ययन। ये शिक्षकों को भी मालूम होना चाहिए कि कैसे करवा कर लेना है, और खुद को हमें विद्यार्थी के रूप में भी मालूम होना चाहिए कि कैसे आता है हमारे जीवन में सिस्टम। ऐसे ही है वैल्यूज। पहले क्या था? नॉलेज था, बाद में क्या था? स्किल्स था, अभी क्या है? वैल्यूज। अभी किसी का वैल्यू सिस्टम कैसा चेंज करना है कि नहीं? जैसे कोई मंगल आरती में नहीं आता, या उसको अध्यात्म में रुचि नहीं है, अब ये वैल्यू, वो वैल्यू नहीं करता ना कृष्णा को, तो माया को वैल्यू करता है। अभी वैल्यू सिस्टम बदलना है आपको, तो क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको? इज दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टू यू? किसको लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया जा रहा है? ठीक है, तो वैल्यू में सबसे पहला स्टेप है रिसीविंग, पेइंग अटेंशन, कि कम से कम अटेंडेंस दिखाओ उस जगह पे, या एक्टिव लिसनिंग करो। जैसे अभी तुम क्लास में बैठे हो, यू आर एक्टिवली लिसनिंग टू मी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वैल्यू चेंजिंग। देयर इज नो एक्टिव लिसनिंग, गया काम से। कोई चिड़िया देख रहा है, कोई पेन के साथ खेल रहा है, कोई घड़ी को घुमा रहा है, अपना कैजुअली बैठा हुआ है, उसका चेहरा भी नहीं है शिक्षक की तरफ, ही इज ऑलरेडी लॉस्ट टू द कॉज, यू नो। तो फर्स्ट हैज टू बी रिसीविंग। आर यू अ गुड रिसीवर? रिसीविंग के बाद आता है रिस्पॉन्डिंग, यानी डू यू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड रिएक्ट इन द क्लास। जैसे आस्किंग क्वेश्चंस, या ग्रुप में कंट्रीब्यूशन करना, या वॉलंटियरिंग फॉर अ टास्क। कोई बोलता है मैं नोट्स बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, दैट मीन्स नॉट ओनली ही इज रिसीविंग, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग। फिर अगला स्टेप है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग मतलब टू कंसिडर इट वर्थ, कि ये आइडिया, ये बिहेवियर, ये महत्वपूर्ण है, ऐसे मन में मानना। जैसे एक बार गर्ग मुनि तो होते हैं, ब्रह्मानंद होते हैं,
वो वृद्धाओं ने प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम नहीं किए, ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़े रहे। प्रभुपाद जी ने पूछा दंडवत क्यों नहीं किया आपने? तो वो कहने लगे प्रभुपाद आई डोंट फील लाइक, अंदर से नहीं आ रहा कि मेरे को खुद से करना है। He was very honest, नहीं लग रहा मुझे। तो प्रभुपाद जी ने कहा फर्स्ट यू डू इट एंड देन यू विल फील लाइक। पहले तुम सही जो कार्य है वो पहले संपन्न करो, फिर उसका मूल्य तुम्हें समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। जैसे हम अगर कचरा फूड खा रहे हैं तो हेल्दी फूड खाने का मतलब हमको समझ में नहीं आता, और कोई बोलता है तो हमको गुस्सा आता है उसके बारे में। लेकिन जब हम सही में जबरदस्ती हेल्दी फूड खाने लगते हैं, धीरे 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 हमारे शरीर में बदल आता है, हमको समझना चाह रहे हैं ये तो बहुत चीज काम का चीज है ये। तो फिर अपने आप हम क्या करते हैं, मन से करते हैं। अभी आपको जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। अगर आपको कोई दे दे तला हुआ पापड़, या कोई दे दे आपको अचार, या कुछ बहुत सारा ये डाला हुआ ऑयल वगैरह, आप बोलते नहीं चाहिए, वो अंदर से आता है, जबरदस्ती नहीं होता। दैट्स कॉल्ड वैल्यूइंग। देन कम्स ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब तुम्हारी जो वैल्यू है उसके अनुसार तुमको चीजों को प्रायोरिटाइज करने आना चाहिए। अपने जीवन को ऐसे चलाना है कि तुम जो जिसको मानते हो उसको तुम पहले प्राधान्य दो। जैसे हम किसको मानते हैं? साधना भक्ति को मानते हैं। हम दिन में पहला काम क्या करते हैं? साधना भक्ति का ही काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अवर लाइफ अराउंड इट। कितना वैल्यू करते हैं हम उसको, उस चीज का। एंड फाइनली देयर इज कैरेक्टराइजेशन। इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू। आपका कैरेक्टर बन जाता है वो। कोई आप ऐसा काम नहीं करते जो उस वैल्यू के खिलाफ है। इवन हाई प्रेशर सिचुएशन, आप अपना जो वैल्यू सिस्टम है उसको त्याग नहीं करते। कौन उदाहरण है इसका? संभाजी महाराज। व्हाट हाई प्रेशर सिचुएशन टू कन्वर्ट। सनातन धर्म को त्याग करो, परधर्म स्वीकार करो। शरीर के क्या हाल किए उन्होंने, लेकिन स्पिरिट तोड़ नहीं पाया। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। कितना वैल्यू करता है व्यक्ति अपने धर्म को। तो ये है हाउ टू टीच वैल्यूज और हाउ टू लर्न वैल्यूज, उसका वर्णन। इसका कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और ये सबको पता होना चाहिए जो अध्ययन के फील्ड में उतरा हुआ है, नहीं तो नहीं होगा। आप ऐसे ही इधर उधर हाथ मारते रहोगे, आपका 10:30 to 4:30 टाइम जो है ना, वो बस आयाराम गयाराम, आज का दिन ढकल दिया, बस कुछ हासिल नहीं हुआ उसमें से। I just sat there and heard some hot air being released by the teacher from his mouth and other boys releasing other hot airs from their mouths, and I got up and went away. इसको अध्ययन बोलेंगे आप? क्यों अपना समय बर्बाद करोगे? मैंने पहले क्या बोला था? तुम्हारे अध्ययन के लिए कितने लोग पीछे लगे हुए हैं कि तुमको दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में ना हो, सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय करने के लिए। तो तुम्हारा क्या है कृतज्ञता कि जब तुम्हें स्वाध्याय करने मिल रहा है, तुम इधर उधर अपना मन दौड़ाते नहीं, बहुत सीरियसली पढ़ाई करते हो। तो हमें क्या लगता है, मेरे को अगर पुस्तक पढ़ने आता है या अपने से मैं ज्ञान ले सकता हूं थोड़ा इधर उधर का पढ़ के, तो मैं ज्ञानी हो गया। ऐसा नहीं है। ये सारे चीजें जो है ना, इसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है गुरु कृपा। अनलेस योर स्पिरिचुअल टीचर ब्लेसेस यू, यू कैनॉट गेट दैट विद्या। यू मे गेट इंफॉर्मेशन बट नॉट नॉलेज। दूसरा है कि यू हैव टू बी सर्विस ओरिएंटेड, तत्पर। इस ज्ञान का उपयोग मैं सेवा में ही करूंगा, तभी वो विद्या फलित होगी। एंड थर्ड, यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। अगर तुम आत्मसंयम नहीं रखते, जो तुमने सीखा है ना, सारा कचरे में चलाया। जैसे कोई मटका है, उसमें 10 होल करके रखे हैं, उसमें कोई दूध डाल दे तो क्या होना है? सारा बाहर निकल जाता है। ऐसे ही अगर ये शरीर है, इसमें 10 इंद्रियां हैं, और वो 10 के 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सब सेंस नोटिफिकेशन में लगे हुए, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है किसके ऊपर। तुम्हारे अंदर जो भी दिव्य ज्ञान रूपी दूध डाला
जो भी डाला जा रहा है सारा क्या होने वाला है, बह जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इंद्रिय नियंत्रण नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान मतलब गुरु और कृष्ण पर आश्रित साधक जीवन, तत्पर मतलब सेवा ओरिएंटेड, एंड संयत इंद्रिय मतलब सेल्फ कंट्रोल। तो ये चीजें अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचारी को अगर अध्ययन ठीक करना है अपना, इस पर गौर करना चाहिए। और फिर आता है पहला क्या था, अनुष्ठान। सही जगह, सही सामान, सही समय, सही प्रकार के लोगों के बीच पढ़ाई शुरू करें, सही हैबिट्स पढ़ाई के, अनुष्ठान। फिर क्या था, अध्ययन, मास्टरी अंडर अ मास्टर इन 3 डोमेन्स, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज। समझ में आ रहा ना अभी तक? अभी तीसरा स्टेप है इसके बाद, वो क्या है, अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रैक्टिस, रैंडम प्रैक्टिस नहीं। तो इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, रिवाइजिंग व्हाट वी हैव लर्न एक कंपोनेंट है, जो पहले सीख चुके हैं उसको पुनरावृत्ति करना, रिवीजन करना। और जो नया कंटेंट सीखने जा रहे हैं अभी, उसको गोल क्लियर करना कि आज के दिन में 4 घंटे में मैं इतना कंटेंट पूरा करने वाला हूं। सो दैट इज कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेशन, कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेशन। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते जाते हैं ऊपर, धीरे 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 व्यक्ति का जो अनुसंधान है, अनुसंधान मतलब जैसे कोई बाण चढ़ाकर एम लेता है ना, उसको क्या कहते हैं, अनुसंधान। तुम्हारे पास बहुत सारे बाण है, धनुष है, लेकिन तुम ऐसे रैंडमली किधर भी उसको फेंक रहे हो तो क्या होएगा उसका फायदा। सो वी हैव टू गिव आवर अटेंशन, अवेयरनेस, अ फोकस कि मैं ये अभी अगले 50 मिनट में ये टॉपिक खत्म करने वाला हूं। दैट इज कॉल्ड एज अनुसंधान। विदाउट दिस आपका पढ़ाई सक्सेस नहीं होता। हो सकता है आपके पास अच्छा टीचर हो सकता है आपके पास सारी सुविधा हो पढ़ाई करने की। अब अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, शो मी 12 पेजेस ऑफ रिटर्न वर्क एट द एंड ऑफ द डे। वन एग्जाम्पल, मैं तो खाना नहीं खाने कहता, या फिर मैं कहता हूं कि 7 स्टेप्स हैं हमारे, तो वो स्टेप पूरा फॉलो करके एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर्स खत्म करके दिखाओ, 1.5 चैप्टर्स खत्म करके दिखाओ। दैट इज कॉल्ड एज अनुसंधान। इट्स अ क्लियरली गिवन गोल टू यू। कुछ भी रैंडमली नहीं बोला जा रहा तुमको करने के लिए। फिर बोलते हैं कि तुम ये स्टडी कार्ड भरो, 7 स्टेप्स कौन कौन से चैप्टर के कितने कर दिए तुमने, ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड एज वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ टू लर्न। अगर ऐसा अनुसंधान नहीं करेंगे, तुम मेरे साथ गप्पे मारो, मैं तुम्हारे साथ गप्पे मारता हूं, दैट इज द ओनली गेन वी हैड इन दिस गुरुकुल, बिकॉज वी हैड नो गोल। अनुसंधान नहीं था हमारे पास। और चौथा स्टेप है फॉर स्वाध्याय टू बिकम कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड एज अध्यापन, टीच इट टू अदर्स। तभी तुम्हारा नॉलेज परिपूर्ण होता है। तुमको जो अच्छे से आता है वो दूसरों को अच्छे से सिखाओ। तो जो टीचर होता है ना, उसका डबल लर्निंग चलता रहता है। क्यों? उसको टीच करने से पहले पढ़ाई करना पड़ता है, और जो वो सिखा रहा है तो उसका रिवीजन चल रहा है कि नहीं। तो इसलिए टीचिंग बहुत अच्छा काम है, डबल लर्निंग। तो इसलिए जो टीच करता है उसको और सुकृति मिलती है, क्योंकि उसने अपने ज्ञान को सही जगह पर दूसरों को सही सेवा में प्रदान किया। सो दैट एनहांसेस रियलाइजेशन, उसका प्योरिटी, उसका एक प्रभाव बढ़ता है वो ज्ञान के क्षेत्र का। तो आई कुड गो ऑन बिकॉज इज माई फेवरेट टॉपिक, बट आई थिंक सबका कैपेसिटी होता है किसी चीज़ को लेने का। तो मैं वापस रिवाइज करता हूँ क्या देखा हमने। पहले हमने देखा कि ब्रह्मचारी का एकमात्र कर्तव्य है स्वाध्याय। सारा कायनात, ब्रह्मा यूनिवर्स उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके माता पिता गुरु समाज, उसको दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है, उसको ढंग से करना है, उसको कृतज्ञता पूर्वक।
If he is taking it casually, he is headed for a spiritual disaster. सड़ने मरने वाला है आगे जाके, क्योंकि उसने अपना धर्म पालन नहीं किया। तो ये है पहला। दूसरा मैंने कहा कि 4 स्टेप्स होते हैं पढ़ते समय। स्वाध्याय करना कैसे है? अनुष्ठान यानी गुड लर्निंग प्रैक्टिस, फैसिलिटी, एनवायरनमेंट, हैबिट्स, वो पहले जगह पे रखो, फिर चालू करो पढ़ाई। दूसरा मैंने कहा अध्ययन, मास्टरी अंडर मास्टर। मैंने अध्ययन मतलब ये नहीं कहा कि तुम YouTube देख लेना, तुम वेबसाइट देख लेना, तुम पुस्तक अपने से उठा के पढ़ते रहना, मेरे को आज अच्छा लगता है ये पुस्तक पढ़ने को, नहीं। What to read also your teacher will tell you. That you have to read. तभी वो फलित होएगा तुम्हारा। तो दूसरा था कि स्वाध्याय के 4 स्टेप्स हैं, अनुष्ठान, अध्ययन, अनुसंधान, अध्यापन। अध्यापन मतलब टीच कर। और फिर लास्ट में मैंने कहा कि ये जो स्वाध्याय है इस प्रकार से किया गया, ये जब तक हम गुरु कृपा, आत्मसंयम और सेवा में तत्परता नहीं दिखाते, तब तक परफेक्ट नहीं होता। तुम्हारे पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितना भी हो, अगर ये 3 चीज प्राप्त नहीं किया तुमने, वो सारा बह जाएगा, वो तुम्हारे जीवन में काम नहीं आएगा तुम्हें जब क्राइसिस आएगा तो इसलिए सावधानी पूर्वक ये काम संपन्न करना चाहिए। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? यस। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क है? इंफॉर्मेशन होता है कि वी शुड नॉट ओवर ईट, नॉलेज होता है कि यू डोंट ओवर ईट। तुम्हें इंफॉर्मेशन है, ओवर ईटिंग नहीं करना है उसका। नॉलेज है क्या? नॉलेज मतलब वो ज्ञान के विपरीत तुम काम नहीं करते। इंफॉर्मेशन इज मोर लाइक अ डेटा। डेटा मतलब इट्स अ बिट ऑफ सम न्यूज और सम पीस ऑफ अवेयरनेस। नॉलेज मतलब जो गुरु साधु शास्त्र से आता है और जो आपके हृदय में उतरने के बाद आपका जीवन परिवर्तित करता है। You get transformed by knowledge. कभी-कभी मतलब प्रीवियस कर्म के कारण ब्रेन शार्प रहता है किसी व्यक्ति का, तो ये साधना भक्ति आपने जो बोला तो उसके थ्रू कर्म चेंज होता है। दोनों है, नेचर एंड नर्चर। मैंने पहले भी कहा था ना कि हम लोग का गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ तो क्या करें? वर्णाश्रम को पालन करो, डेवलप हो जाएगा तुम्हारे लिए। किसी अच्छे टीचर के अंडर रहो, अच्छे से वर्णाश्रम के नियम कानून पालन करो। वॉट एवर जेनेटिकली नॉट अवेलेबल पहले से नहीं आया तुम्हारे सिस्टम में, वो कृपा से आ जाएगा। तो दोनों जरूरी है। अच्छा होगा कि हम अभिजातस्य भारत, नेचर से ही आता हो, पहले से ही बैकग्राउंड से, बहुत अच्छा है। और प्लस अभी ये जन्म में हमको संग मिल गया, प्रशिक्षण मिल गया, अच्छे से लोग मिल गए, नर्चर भी हो गया अच्छे से। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। बट इन केस ऑफ फर्स्ट थिंग इज नॉट प्रेजेंट, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभुपाद इज वंडरफुल, हिप्पी बिकम्स हैप्पी। तो हम अपने को पूरा चांस है इधर, डोंट वरी। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्री प्रभुपाद की जय।